हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग नोड जेएस में और रिएक्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे। अच्छा, छोटा सा प्रोजेक्ट मतलब कैसा है कि बस लॉजिक क्लियर करने के लिए प्रोजेक्ट है आप लोगों का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक सेट है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे और ये जो इसमें बैकएंड में लैंग्वेज है वो नोड जेएस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एपीआई का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, नोड को कम्युनिकेट कराते हैं रिएक्ट जेएस से, राइट। और यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ डाली हुई मैंने ऐड क्वेश्चन की, ठीक है। और इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं और डिलीट भी कर लेंगे, ठीक है। और ये पेजिनेशन है, रिएक्ट में जो पैकेज आता है पेजिनेशन का वो यूज़ किया, क्योंकि कस्टम कोडिंग आप खुद से करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेहतर है कि पैकेजेस यूज़ करो रिएक्ट जेएस के, जो भी पैकेजेस है, जैसे चार्ट जेएस के लिए, एक्सेल शीट के लिए बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है और पेजिनेशन दिख रहा है, राइट। तो मैं काम करता हूँ, पेज नंबर 2 पे जाता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बांग्लादेश, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन डिलीट करना है वो क्वेश्चन का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चला गया, ठीक है। अब इसको बैक जाते हैं। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था, डिलीट होने का वापस से पहले पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर देना चाहिए था, बट ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करें और इसको और अच्छा बनाएं, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये मेरे पास अब फिलहाल मेरे पास चार यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, चार यहाँ पे डेटा दिख रहा है, रिकॉर्ड्स। तो मैं पहले आपको डेटाबेस दिखा रही हूँ। मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। ये नोड.js मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे टॉपिक है और टैग्स है। तो ये है आपका टॉपिक और ये टैग्स, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, इंटर टॉपिक और इंटर टैग्स, ठीक है। तो इसको मैं जरा क्लोज कर देता हूँ। तो पहले हम लोग सर्च वाला फंक्शनलिटी देखते हो चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं डिग्री डाल के चेक करता हूँ, टैग्स और टॉपिक्स, शायद से टैग्स के ऊपर मैं सर्च करा रहा हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है। तो मैं अगर डिग्री डालता हूँ तो चलता है क्या, ओके। तो ये डिग्री पे चल रहा है, ठीक है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन द वर्ल्ड, तो ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन द वर्ल्ड, उसका जो टैग है वो डिग्री है, राइट। तो वो डिग्री चल रही है। अब मैं विलेज डाल के देखता हूँ कि विलेज पे मुझे क्या मिलता है, राइट। तो मैंने कुछ भी टैग डाला है, आपके ऊपर है, आप जैसा भी डालो, ठीक है। तो विलेज मिल गया, बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। विलेज नाम का टैग देखते कहाँ पे है, विलेज नाम का टैग कहाँ पे, बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में जो है विलेज नाम का टैग है, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आ गया, ओके। आप इसका जो सर्च की फंक्शनलिटी और अच्छे से बना सकते हैं, बट मैं क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ फीचर्स में मैं मिस कर गया हूँ। तो अभी चलते हैं, इसको हम लोग बैक कर देते हैं तो वो आपका पूरा क्वेश्चन लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि जब आपका सर्च कंप्लीट हो जाए तो बैक स्पेस जो बटन है वो दबाएंगे तो आपका जो लिस्ट है फिर से लोड हो जाना चाहिए, राइट। अब चलते हम लोग क्वेश्चन ऐड करते थे। अब ये क्वेश्चन वापस डालते अभी हम लोग डालते हैं चाइना, ठीक है। टॉपिक डाल देते हैं इंजीनियरिंग, ओके, कॉलेज। टैग डाल देते हैं कॉलेजेस और क्या डालते हैं, कॉमा डाल के इंजीनियरिंग डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको एंटर कर देते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, मेरे पास पेजिनेशन नंबर 2 भी आ गया। अब हम लोग डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटा मिला कि नहीं, ओके। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन चाइना, तो ठीक है, यहाँ पे आपको टैग मिल गया, जो भी आप डाला था टॉपिक और टैग। यहाँ पे हम लोग का जो पेजिनेशन था वो भी आ गया। डिलीट का फंक्शनलिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया था, कुछ भी डिलीट करना है तो आप उसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो टॉप कोड जो था वो डिलीट हो गया है, ये वाला जो 29 आईडी वाला डिलीट हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ से चला गया है, ठीक है। तो जो है रिएक्ट का अच्छा है कि आपको ऑटो रिफ्रेश करता रहता है। अब हम लोग चलते हैं कि बैक हम लोग इसका रिएक्ट का कोड देखेंगे, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या पैकेजेस मैंने यूज़ किया है। और ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने कई सारे रिएक्ट के नोड के प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। learncoderz, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट मैंने डाल के रखे, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है ये जो वेबसाइट,
राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। कोड की तरफ बढ़ने के बजाय बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर चलते हैं एसआरसी में। एसआरसी में जाएंगे तो मैंने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, मेरे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट का नाम है क्वेश्चन बैंक, तो उसमें ही सारा कोड कर रखा है मैंने, ठीक है। क्योंकि मैं सोचा अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, इसलिए एक ही क्वेश्चन बैंक मैंने नाम का एक कंपोनेंट बना रखा है। अच्छा, मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक मैंने डाल रखा है, फॉन्ट ऑसम का और बूटस्ट्रैप 4 का, और बूटस्ट्रैप 4 का मैंने सीरियल लिंक यूज़ किया। आप चाहे तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है तो यहाँ से जाके, ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो आपको जो भी है वो बता देगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग, सीरियल लिंक मेरा हो गया। फॉन्ट ऑसम वगैरह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये डिलीट का बटन का आइकन चाहिए था, ठीक है, तो ये इसलिए लिया था। अब हम लोग चलते हैं पेजिनेशन कैसे मिला मुझे। पेजिनेशन रिएक्ट में अगर पेजिनेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, तो पैकेज.जेएसएन में चलते हैं, ये फिलहाल बंद कर देते फोल्डर। पैकेज.जेएसएन में चलते हैं, रिएक्ट पेजिनेट नाम का ये पैकेज है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, रिएक्ट पेजिनेट। अच्छा, ऊपर और सारे पैकेजेस है, आप क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो आप चाहे सीडीएन यूज करो, चाहे बूटस्ट्रैप के जो पैकेज इंस्टॉल के वो यूज़ करो, राइट। तो मैंने क्या किया था, उसको कैंसिल कर दिया था, इसलिए वो इंस्टॉल हो चुका है बट वो यूज़ में नहीं है, ओके। तो हम लोग चलते हैं इसको ढूंढते, रिएक्ट पेजिनेट को, ओके। हम यहाँ पर चलते हैं, इसको रिएक्ट पेजिनेट, ये आ गया यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। ये पैकेज मैंने यहीं से इंस्टॉल किया है, ओके। यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट पेजिनेट --- सेव, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा, उसको कॉल करना है आपको प्रोजेक्ट में यूजिंग दिस कमांड, यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो अभी डेमो पे, यहाँ पे डेमो इन्होंने शायद दिखाया है क्या, मेरे ख्याल से, तो उसका कोड यहाँ पर, और जो भी उसको आपको यूज़ करना है, जो इसमें स्ट्रिंग है, क्लास नेम वगैरह, वो कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कोड है। यहाँ पर अगर आप चाहोगे, कहाँ पे रन करके हम लोग देखते हैं, ये है पूरा कोड, ठीक है, पेजिनेशन वाला कोड। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, तो मैंने उसको क्या किया, अपने कोड में उसको मैंने यहाँ पर पेजिनेशन को मैंने यहाँ पर एडजस्ट करके अपने कोड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया है, ठीक है। जो कोड मुझे डेटा जो भी रिक्वायर होता है वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेजिनेशन वाला कोड हो यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ से कॉल हो रहा है पेजिनेशन, ठीक है। पेजिनेशन यहाँ से कॉल हो रहा है, ओके। तो और ये जो है दिख रहा है, डिलीट के लिए मैंने यूज़ किया है। डिलीट अगर आपको करना है तो डिलीट कैसे करोगे, राइट। और ये है कोड सबमिट करने के लिए, जो हम लोग क्वेश्चन को सबमिट कर रहे हैं, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बटन पे, जो हम लोग बटन पे क्या कॉल कर रहे हैं, हम लोग ये बटन को कॉल करें, कोड फॉर ऐड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सियोज यूज़ करो, आप चाहे तो फेच यूज़ करो, चाहे एक्सियोज यूज़ कर लो, ठीक है। दोनों में फ़र्क है थोड़ा, आप लोग पढ़ सकते हो गूगल पे। एक्सियोज डिलीट, एक्सियोज पोस्ट। और ये क्या है, सर्च रिकॉर्ड के लिए। सर्च रिकॉर्ड में मैंने क्या पास कर दिया, ये सर्च जो स्ट्रिंग है ये पास कर दिया। ये स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है, ये स्ट्रिंग आपकी यहाँ से आ रही है। इसमें जो भी वर्ड आप लोग डालोगे या जो भी स्ट्रिंग पास करोगे, मैंने क्या किया है, उसको मैंने यहाँ पे यूआरएल में पास कर दिया, ठीक है। अभी इसको मैं बता देता हूँ कैसे मिल रहा है ये सर्च में, ठीक है। यहाँ पे ये जो सर्च है, ठीक है, स्टेट बना लिया, स्टेट को मैंने पास कर दिया यूआरएल में, और यहाँ पे सेट कर दिया, मैं बता रहा हूँ, ये रहा। ऑन की अप पे मैंने क्या किया है, इसको सेट कर दिया, ऑन चेंज पे आ रहा, ऑन चेंज सेट सर्च, और टारगेट जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी किसमें, सर्च में आके इसमें स्टोर हो जाएगी, और उसको मैंने कॉल करा कहाँ पे, यहाँ पे कॉल कर दिया, सर्च में कॉल कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, ऑन लोड, मतलब जब भी आपका पेज लोड होगा तो उसमें मुझे क्या डेटा दिखना चाहिए वो दिखेगा, ठीक है। तो ऑन लोड मतलब जब भी पेज पे आप लैंड करोगे तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको ये डेटा दिखाता रहेगा, सब ये जो भी आपके रिकॉर्ड डेटाबेस आ रहे हैं वो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। और नीचे कुछ ये
बूटस्ट्रैप और HTML का कोड है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ड्यू टैग जो दिख रहा है ये पेजिनेशन दिखा रहा है। कौन सा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पेजिनेशन दिख रहा है मुझे इस ड्यू टैग के हिसाब, ये ड्यू टैग मुझे पेजिनेशन दिखा रहा है। तो उसमें क्या स्टाइलिंग अगर मैंने कर दिया है, क्योंकि स्टाइल अगर था नहीं तो पेजिनेशन में क्या जब भी मैंने ऐड किया तो वो इधर किधर दिखा रहा था, बट उसको सेंटर वगैरह में लाने के लिए, कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने उसमें कस्टम स्टाइलिंग दी है। ठीक है, तो स्टाइलिंग दी है। फिर नेक्स्ट लेवल वगैरह के लिए उन्होंने ये सब एरो वगैरह यूज़ किया है, ऑन चेंज, फिर प्रीवियस क्लास नेम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्ट का पार्ट यहाँ पे हो गया है। अब ये सब चीज़ें मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम जाएगा। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि mat.cell क्यों यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका पेजिनेशन का कोड स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पेजिनेशन का आप कोड यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, इसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। और हाँ, पर पेज आपको कितने क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पर पेज 4 रखा है मैंने। आप 10, 5, 2, 1 जो भी है आप दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 दे रखा है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये अपना काम रिएक्ट वाला काम हो गया है। ओके, अब नोड में हम लोग चलते हैं। अगर आपको नोड और रिएक्ट का ठीक ठाक नॉलेज होगा तभी आपको मैंने जो बोला वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला। सोचोगे कि आप बेफालतू का वीडियो बना दिया है। तो मेरा प्रोजेक्ट और मेरा वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन है, डाउट्स है कैसे क्या वर्क करता है, उनके लिए है। आप एकदम फ्रेशर हो तो आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर नोड मैंने इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्फिग नाम का फाइल दिखेगा, ये SRC दिखेगा। और नोड मॉड्यूल तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जब भी आप नोड वगैरह इंस्टॉल करोगे तो npm इंस्टॉल मारोगे तो नोड मॉड्यूल्स आपको मिल जाएगा। और ये SRC में मैंने MVC जो पैटर्न होता है, लारावेल में देखा होगा आपने और .NET में देखा होगा MVC पैटर्न, तो MVC पैटर्न यहाँ पे फॉलो करो। कंट्रोलर, मॉडल और राउट्स, वहाँ पे व्यू होता है, यहाँ पे राउट्स है, क्योंकि व्यू तो क्या है मेरा रिएक्ट में होगा तो इसलिए व्यू की नीड नहीं है यहाँ पे, तो मॉडल और कंट्रोलर है। और एक गिट इग्नोर की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो उसको निकाल भी सकते हो। और index.js है और package.json यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें ये बताता है package.json में कि आप क्या क्या पैकेजेस डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हो। तो कोर्स में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कोर्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी आप फ्रंट एंड से बैक एंड को कम्युनिकेट कराओगे ना तो कोर्स का एक एरर आता है। तो कोर्स का एरर क्या है, ठीक है, ये है कोर्स का एरर। आप फेस करोगे अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कोर्स का एरर। क्रॉस क्या है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, तो ये अगर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका कोर्स का एरर आ गया। और एक्सप्रेस मल्टर वगैरह, ठीक है, मल्टर की नीड नहीं थी, मल्टर तो फाइल अपलोड वगैरह करते हैं तभी हम लोग को नीड होती है। और ये MySQL है। और नोड मेलर मैंने इंस्टॉल किया था क्योंकि इसमें मैं ईमेल का भी फीचर डालने वाला था, बट बाद में मैंने निकाल दिया। तो नोड मेलर की जरूरत नहीं है। MySQL तो मुझे चाहिए क्योंकि डेटाबेस से कम्युनिकेट कराना है। मल्टर की भी जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस चाहिए और कोर्स चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे index.js में। index.js में क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने जो राउटिंग है ये सेट कर दिया index.js में। ठीक है, तो बॉडी पार्सर वगैरह, एक्सप्रेस, कोर्स यहाँ पे सब मैंने कॉल करा लिया। अच्छा, एक फ़र्क और बता देता हूँ, अभी Node.js में कुछ अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये पुराना CommonJS हम लोग यूज़ करते हैं और एक आया है EJS शायद से, CommonJS वर्सेस ये। ठीक है, ESM में द बेस्ट मॉडल फॉर्मेट और CJS CommonJS। ठीक है, तो इसमें फ़र्क पढ़ लेना। अभी आजकल लोग यही यूज़ कर रहे हैं, ECM को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको देख लेना हम लोग कैसे यूज़ करते हैं Node.js में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है आपको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट वगैरह सेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये, अच्छा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है कि जब अगर आप 5000 को आप हिट करते हो, क्योंकि नोड जो मेरा है वो 5000 पे चल रहा है, मैंने 5000 यहाँ पे असाइन किया है। तो हम लोग चेक करते हैं कि 5000 पे वो क्या प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड इसलिए लिखा है कि पता चल रहा होगा कि भाई मेरा जो Node.js का सर्वर है वो प्रॉपरली रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है, कुछ एरर है कि नहीं। अगर ये मुझे नहीं मिलता, समझ जाती कुछ ना कुछ एरर आ रहा है नोड के कोड में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय राउट्स वगैरह नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें रिक्वायर जो एम्प्लॉय डॉट राउट है वो सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पास कर दिया। और क्रिएट एम्प्लॉय रूट, मतलब जब वो एम्प्लॉय रूट हम लोग बनाएंगे, ये पास करना होगा आपको React.js में। मैं बता देता हूँ,
रिएक्ट जेएस में कहाँ देखिए यहाँ पे पास कर रहे API v1 एम्प्लॉय, तो ये कॉमन है सब में, नहीं तो अगर आप ये हटा देते हो तो ये जो URL है ये हिट नहीं होगा, ठीक है। क्या उधर है, तो ये URL यहाँ पे हिट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये होने के बाद हम लोग ने इसको सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, कोई आ गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने URL सेट कर दिया। उसके बाद ये जो कंसोल में आपको दिख रहा है ये ऑलवेज दिखता रहेगा जब भी आप रन करोगे अपने नोड को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये अपना index.js का काम हो गया। अच्छा, अभी कंट्रोलर है, मॉडल्स है, राउट्स है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग में मैंने क्या किया है, जैसे PHP या .NET में आपने देखा होगा, जावा में हम लोग कनेक्शन सेट करते हैं ना, वही सेम यहाँ पे कनेक्शन को सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट, रूट, डिफ़ॉल्ट नेम जो भी है, पासवर्ड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और ये डेटाबेस का नाम, ठीक है। और ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली जब भी आप नोड को कनेक्ट करोगे, ठीक है। नोड को जैसे ही कनेक्ट करोगे ये आपका मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग राउट्स में चलते हैं। कॉन्फ़िग हो गया हमारा राउट्स। कॉन्फ़िग इसलिए बता दिया क्योंकि कॉन्फ़िग में क्या है, हमारे डेटाबेस का कनेक्शन है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या किया, DB कनेक्शन मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं करता ना, तो मेरा जो कनेक्शन का फाइल है वो मैं यूज़ ही नहीं कर पाता और डेटा इंसर्ट या अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दिया, DB कनेक्शन। अब मैं इसको यूज़ करूँगा कंट्रोलर मॉड्यूल में जहाँ पे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, राउट्स जो फाइल है, रूट या राउट जो भी बोल लो, यहाँ पर routes.employee.routes.js नाम का एक फाइल बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है, हम लोगों ने राउट जो है वो सेट किया है, क्योंकि कैसा है, उसको पता कैसे चलेगा कि आपको डिलीट करना है, गेट करना है, अपडेट करना है या इंसर्ट करना है। तो राउट्स में मैंने यहाँ पे उसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्सप्रेस को कॉल किया है और राउट को कॉल किया है और यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया है, ठीक है। employee.controller को स्टोर कर लिया। उसके बाद गेट एम्प्लॉय, गेट जितना भी एम्प्लॉय का डिटेल है उसको गेट करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, ये राउट को सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गेट डिटेल बाय नेम, नेम मतलब कैसा है कि जो हम लोग सर्च कर रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग सर्च करेंगे उसका जो URL है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी पास करे, सॉरी यहाँ पे ये सर्च रिकॉर्ड और सर्च, अब ये जो URL है यहाँ पे मैंने पास किया है, आपको दिखेगा रिएक्ट में। तो सर्च पे चलते हैं, सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये जो सर्च रिकॉर्ड है और यहाँ पे जो आप राउट्स में सर्च रिकॉर्ड है, ये सेम होना चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा, आपका सर्च रिकॉर्ड का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका सर्च, ये पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पैरामीटर पास हो जाएगा, जो भी पैरामीटर हम लोग पास करेंगे वहाँ पे गेट कर लेगा। उसके बाद पोस्ट आता है। पोस्ट में जो भी हम लोग इंसर्ट करेंगे, क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए ये URL हो गया अपना, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और ये तब डिलीट के लिए आपको पता ही चलेगा कि जो ID हम लोग को मिलेगी वो उसको डिलीट कर देगा। दिखा देता हूँ डिलीट का कहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला जो दिख रहा है ये हम लोग को डिलीट करके दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन ID का जो पैरामीटर था यहाँ पे पास कर दिया, वो डिलीट कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन ID का डिलीट वाला सीन मैं दिखा देता हूँ हम लोगों को, कहाँ गया वो, कहाँ पे है वो, ये रहा डिलीट का, ठीक है। तो जब ये जो TD दिख रहा है ना, मैं जब भी यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जो ये अपना इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप बोलते हैं ना, ठीक है। पॉप अलर्ट बॉक्स कैसे आ रहा है, वो इस कोड से आ रहा है। ये रिएक्ट का पार्ट है 105 पे देखोगे तो TD में मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे ये कॉल किया है, ठीक है। कंफर्म बॉक्स यहाँ पे कॉल किया है और उसके बाद मैंने बोला डू यू रियली वांट टू डिलीट, तो ये जो दिख रहा है डू यू रियली वांट टू डिलीट। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये पास कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये आ रहा है डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मैप फंक्शन से उठा के यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पास कर दिया, तो जो क्वेश्चन पे आप लिखोगे वो यहाँ पे दिखेगा, डू यू रियली वांट टू डिलीट इंजीनियरिंग कॉलेज इन चाइना, डू यू रियली वांट टू डिलीट नो डिग्री कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो भी आप डिलीट करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद कन्फर्म होता है तो जो भी यहाँ पे आइकन वगैरह है वो वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है।
सॉरी, ये ट्रैश का आइकॉन तो वैसे ही दिखता ही रहेगा, यहाँ पे वो कंडीशन, मैं यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रू होता है तो डिलीट क्वेश्चन का जो आईडी है वो चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये नोड का अपना हो गया राउटिंग का। अब मॉडल में जाते हैं, मॉडल नहीं कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर में यहाँ पे कुछ कंट्रोलर में मैंने सेट किया है, ओके। तो ये मुझे जो कंट्रोलर है ये एक्सपोर्ट करेगा गेट एम्प्लॉय लिस्ट को मॉडल, इसमें मॉडल में, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एम्प्लॉय का लिस्ट है, एम्प्लॉय का लिस्ट मतलब क्या है, जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसका लिस्ट वो दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है। अब सर्च के लिए यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय नेम करेंगे, तो सर्च एम्प्लॉय नेम मतलब सर्च क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन सर्च हो जाएगा यहाँ से, उसका वो यहाँ पे कंट्रोलर लिखा है। और ये है आपका नया बनाने के लिए, जो भी हम लोग क्वेश्चन नया बनाएंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वो उसका जो भी डिटेल्स है, जो भी हम लोग ने बनाया वो यहाँ पर बनाया, ठीक है, राइट। और ये डिलीट के लिए, तो सारा का सारा चीज़ जो है यहाँ पे कंट्रोलर में दिख रहा है, फंक्शन जो दिख रहा है ये जाएगा मॉडल्स में, ठीक है। तो चलो हम लोग मॉडल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉडल्स में मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने जो क्वेश्चन टॉपिक टैग जो मुझे वहाँ से मिल रहा है, कहाँ से, रिएक्ट से पास होके आएगा, मैं बता देता हूँ कौन सा मैं बता रहा हूँ, ओके। अभी हम लोग चलते हैं, या इसको क्या करते हैं, नेटवर्क में चलते हैं। अब इसको मैं चाइना की जगह कर देता हूँ रशिया। अभी मैं जैसे एंटर हिट करूँगा, क्वेश्चन एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या भेजा है, ठीक है। हेडर में क्वेश्चन टैग और टॉपिक, तो ये क्या है, ये मेरा रिएक्ट से मैं वेरिएबल भेज रहा हूँ, रिएक्ट से वेरिएबल यूआरएल के थ्रू भेज रहा हूँ, यहाँ पे नोड में इसको गेट कर लिया, ठीक है। तो वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज नोड एरर फेंकने लगा, आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, आप सोचोगे इंसर्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये समझ के रखना कि आपका ये जो क्वेश्चन टॉपिक टैग्स है वो जो रिएक्ट से आ रहा है वही उसको सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद गेट एम्प्लॉय के लिए मैंने मॉडल में जो कोड लिखा है यहाँ पे डीबी क्वेरी चलाई है, ठीक है। ये जो क्वेरी दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है पता है, ये सीरियल नंबर के साथ डेटा लौटा रहा है। कौन सा सीरियल नंबर, ये 1 2 3 4 5। अब इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये एक्चुअली कर क्या रहा है, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हुई, आप बहुत लोगों ने पहली बार भी देखा होगा कि भाई ये क्वेरी क्या है एक्चुअली। तो चलो रन करा के दिखा देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन में चलता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखिए उसने क्या किया कि सीरियल अंडरस्कोर नंबर नाम का तो कोई टेबल का कॉलम ही नहीं है ना। अभी टेबल का कॉलम हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर नाम का कोई टेबल कॉलम तो नहीं दिख रहा है, बट जब मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की ना यहाँ पे, तो मुझे क्या किया उसने, ये सीरियल नंबर नाम का एक कॉलम बना दिया, उसके बाद आईडी क्वेश्चन टॉपिक, ये मतलब सारा का सारा टेबल का जो डेटा दे दिया, बट उसके यहाँ सीरियल नंबर का जो कॉलम है वो भी ऐड कर दिया। तो मैंने ये क्यों लिया पता है, ये मैंने इसलिए लिया है कि जो भी मेरा क्वेश्चन होगा उसको सीरियल नंबर वाइज कर दो, और यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर प्रिंट कराना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रिंट करा दिया। एक नॉर्मल वे में भी हो सकता था, बट मैं पेजिनेशन यूज कर रहा था तो उसमें कुछ एरर आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, वो लॉजिक लगाया कि भाई मैं डेटाबेस में सीरियल नंबर बना देता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाए अच्छे से, ठीक है। नंबर में जो 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो आई होप ये कोड आपको समझ में आएगा कि क्यों लिया है, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर वाला कोड है। उसके बाद क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन ज्वाइन सिलेक्ट वगैरह जो भी है वो इक्वल करेगा, उसको मैनेज करेगा, और सारा का सारा रिकॉर्ड जो है आपको यहाँ पे दिख जा रहा होगा, ठीक है। तो ये नोड का हमारा गेट पार्ट वाला हो गया, ठीक है। गेट ऑल एम्प्लॉयज या गेट ऑल क्वेश्चन बोल लो, ठीक है। एक्चुअली मैं क्रड ऑपरेशन कर रहा था गेट एम्प्लॉयज पे, तो बाद में फिर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आई तो मैंने फटाफट उसको ये क्वेश्चन बैंक में डाल दिया, बट इसका नाम मैंने चेंज करवाया। अब यहाँ पे क्या है, सर्च कर रहा है, ठीक है। मॉडल सर्च करेगा भाई, डीबी क्वेरी में मैंने क्या किया, इसको सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि सिलेक्ट फ्रॉम क्वेश्चन वेयर टैग लाइक, ये लाइक कंडीशन तो आपको पता होगा। उसका चेक करेगा कि क्वेश्चन जो भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है पता है, वो ये चेक करेगा कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग डाला तो वो चेक करेगा कि इंजीनियरिंग स्टार्ट के और एंड के बीच में वो मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो लाइक ऑपरेटर यहाँ से। इन्होंने पूरा डिटेल में दिया है। मैंने कौन सा यूज किया, ये वाला यूज किया, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव अ और इन एनी पोजीशन। तो इसके थ्रू वो मैंने उसको सर्च कराया कि इसके बीच में वो कहीं पे भी मिलेगा तो वो आइटम जो भी डेटा है मेरा सर्च करके दिखा देगा, ठीक है।
तो ये मेरा सर्च के लिए होगा, ये एम्प्लॉय क्रिएट करा, ये जो मॉडल वाला फंक्शन है ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इंसर्ट इनटू क्वेश्चन सेट, और क्वेश्चन में मेरा जो भी डेटा है वो यहाँ पे इसको इंसर्ट करा देगा। कुछ एरर होता है तो ये कंसोल में एरर दिखेगा, ना कि रिएक्ट में दिखेगा। तो ये जो एरर्स जो दिख रहा है आपको रिएक्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सब कंसोल में दिखेगा। कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय फेच सक्सेसफुली। अगर जो भी इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट क्या एम्प्लॉय क्रिएट सक्सेसफुली, तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसका मतलब ये नोड में सब दिखेगा, रिएक्ट में दिखा। अगर आपको रिएक्ट में दिखाना है ना तो मैं दिखा देता हूँ रिएक्ट में कैसे दिखाना रहता है। रिस्पॉन्स इन नोड जेएस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स को इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। ओके, कहाँ गया? ये रहा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स को एंड कर सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्स है, या उसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आप अपने वे से उसको स्टेटस, अगर आपको रिटर्न करना है तो स्टेटस को रिटर्न कर सकते हो। कोई मैसेज सेंड करना है, मतलब रिएक्ट में मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ कि योर डेटा इज रॉन्ग, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज हाय, तो ये मैसेज को मैं क्या करूँगा, रिएक्ट में प्रिंट कराऊंगा तो ये हाय मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं बैक एंड टू फ्रंट एंड, ठीक है। और ये मेरा जो था ये डिलीट का हो गया, ठीक है। तो डिलीट के लिए क्या किया है, वो क्वेरी पास कर दिया, नॉर्मल माइस्क्यूएल वाली क्वेरी। ओके, उसमें आईडी पास कर दिया, जो आईडी मुझे मिल रही थी कहाँ से, वो रिएक्ट से मिल रही थी। कंट्रोलर में आईडी मैं दिखा देता हूँ, ये रही कंट्रोलर की आईडी, ठीक है। ये आईडी पैरामीटर वाली आईडी पास कर रहा हूँ तो वो मॉडल में चला जाकर और यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये था पूरा छोटा सा प्रोजेक्ट नोड और रिएक्ट जेएस में। इसका कोड दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।